कोई इस किताब को पढ़े और आखिरी पन्ना बंद करे तो उसके अंदर एक प्रेरणा, सहानुभूति ना हो। और वो रातें जो मैंने बहुत रोते हुए काटी, मैं उनकी चर्चा अगर ज़्यादा करती, वो हज़ारों ईमेल, वो हज़ारों दस्तकें, वो हज़ारों दरवाजे जिन पे मैंने जाके कहा कि मुझे आ, अपंग ना कहें, मुझे अवसर दें। छोटी छोटी नन्ही बच्चियों को बड़ा करना जब पति कारगिल की लड़ाई पे है और मैं बिस्तर पे हिल भी नहीं सकती हूँ। नाराज़गी रही ऊपर वाले से। बहुत समय लगा ये एक्सेप्ट करने में कि जब मेरा पूरा बचपन अस्पताल में गुजरा था और मुझे लकवा हुआ, फिर मेरी बेटी को भी वही चीज़ क्यों हुई। गुलाबी नगरी मेरी अपनी नगरी है, ये मेरा मायका है। मेरे माता पिता जयपुर में आज से नहीं बल्कि पिछले 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हमारा गांव है। तो घर की वापसी और घर आना तो हर एक को अच्छा लगता है। पहली तो ये बुक, ये मेरे जीवन का 25वां साल है जिसे हम सिल्वर जुबली कहते हैं। तो मेरी सिल्वर जुबली में मैंने सोचा कि सिल्वर जुबली मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपनी व्हील चेयर का हमेशा फीनिक्स बर्थडे बनाती हूँ। जिस दिन मेरे को ज़िंदगी मिली, हालांकि ऑपरेशन थिएटर के बाद मेरा छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ, लेकिन हो सकता था उस ऑपरेशन में मेरा जीवन भी चला जाता। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर्स की कि उन्होंने मुझे बचा लिया और इलाज कुछ इतना अच्छा किया, ट्यूमर रिमूवल्स, कि आज 25 साल मैं देख पाई। सो इस सिल्वर जुबली पे जो सिल्वर लाइनिंग्स मैंने अपने जीवन की ढूंढी इन द क्लाउड्स ऑफ एडवर्सिटी, मुश्किलों में बहुत चैलेंजिंग सफ़र रहा, तो वो पूरा समेट के इसमें मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मैंने लिखने की कोशिश करी है। लेकिन भावनाएं इतनी सारी थी, आपने क्या छूट गया। मैं चाहती थी कि जब कोई इस किताब को पढ़े और आखिरी पन्ना बंद करे तो उसके अंदर एक प्रेरणा, सहानुभूति ना हो, उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड की भावना आए, उसके अंदर मेहनत और हिम्मत की भावना आए। क्योंकि अगर मैं अपने मानसिक उतार चढ़ाव की बहुत सारी कहानी इसमें लिख देती, या मैं उन नकारात्मक सोच के बारे में जो कि मैंने बहुत सही, और वो रातें जो मैंने बहुत रोते हुए काटी, मैं उनकी चर्चा अगर ज़्यादा करती तो शायद ये बुक प्रेरणादायक ना होकर ऐसा लगता कि लोग मेरे पे सिंपैथी या एम्पैथी करें, जो कि मानसिकता मैं बदलना चाहती हूँ। तो ये लिख देना कि मैं बाइकर बन गई एक चैप्टर के अंदर, कहीं ना कहीं वो 1000 ईमेल्स छूट जाती हैं जो लगी थी लोगों को ये कन्विंस करने में कि मुझे फंडिंग दीजिए, मैं मोटरसाइकिल चलाना चाहती हूँ। वो हज़ारों ईमेल, वो हज़ारों दस्तकें, वो हज़ारों दरवाजे जिन पे मैंने जाके कहा कि मुझे अपंग ना कहें, मुझे अवसर दें, क्योंकि मैं अपने शरीर से कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। तो आई थिंक सब कुछ समेट पाना, क्योंकि एक माँ के नाते अपनी बेटी को दिव्यांग होते हुए देखना, अपंग होते हुए देखना, छोटी छोटी नन्ही बच्चियों को बड़ा करना जब पति कारगिल की लड़ाई पे है और मैं बिस्तर पे हिल भी नहीं सकती हूँ, तो बहुत सारी भावनाएं हैं जो नहीं समेट पाई, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लिखा है इसमें। और जो छूटा है ये 2016 पे ख़त्म होती है जब मैंने वो मेडल जीता था। लेकिन 2016 के बाद जो क्या बदलाव सुनामी का आई, मैंने लोगों को बदलते देखा, मैंने अपनी चारों तरफ एकदम से तूफान आया। मैंने कभी इतनी मीडिया नहीं देखी, मैंने कभी इतनी बैंक बैलेंस या बैंक में जाके काम नहीं किया, और एक अपने आप में अहम को रोकना, वो भी मेरे को बहुत, तो वो बहुत सारी बातें थी कि उस मेडल का जो इम्पैक्ट हुआ शायद वो दूसरी बुक के लिए रखा है। अब तो बहुत सवाल पूछे अपने आप से, बहुत नाराज़गी रही ऊपर वाले से, बहुत समय लगा ये एक्सेप्ट करने में कि जब मेरा पूरा बचपन अस्पताल में गुजरा था और मुझे लकवा हुआ, फिर मेरी बेटी को भी वही चीज़ क्यों हुई। चलिए मेरी तो बीमारी के चलते था, लेकिन बिटिया का एक्सीडेंट क्यों हुआ,
वही अस्पताल, मैं पुणे कमांड हॉस्पिटल में रही क्योंकि हम फौजी थे, तो बिटिया को भी वहीं लेके गए। तो कुछ समय तो लगा, लेकिन मैंने यही देखा और यही सीखा कि जब तक मैं नाराज़ थी, जब तक मैं उदास थी, जब तक मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी ज़िंदगी रुक गई थी, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। और तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि दीपा, जिस तरीके से हमने तुम्हारी सेवा की, तुम भी तो हमारी बेटी थी, उसी तरीके से तुम्हें तुम्हारी बेटी की सेवा करनी है। और मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ समझ आई, इफ़ माई पेरेंट्स कुड डू इट फॉर मी, इट्स माई ड्यूटी टू डू इट फॉर माई डॉटर। और फिर उसकी रिहैबिलिटेशन और उसका एक्सरसाइज और हमने शुरू करी। और अब जब वो बिटिया बड़ी हो गई है, उसने साइकोलॉजी करी है, और हम अपनी दोनों ज़िंदगी देखते हैं, क्योंकि आज वो भी 34 साल की हैं, मैं लगभग 55 साल की हूँ, और हम मुड़कर जब उसको देखते हैं तो हमें समझ आता है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद हमने सही करी थी। तभी हम माँ बेटी एकमात्र जोड़ी हैं पूरे संसार की जो इकट्ठे खेली हैं पैरा खेलों में, और ग्रां प्री में इकट्ठे मेडल लेके लौटी हैं भारत के लिए। जी। तो अंत में शिक्षा यही मिलती है कि सॉल्यूशंस की ओर ध्यान दीजिए। मैं बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ। मुझे आदरणीय अमित शाह जी ने 2019 में पार्टी की सदस्यता दी थी, और पार्टी की सदस्यता का अर्थ ये है कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नेंस का तरीका है, जो भारत के प्रति प्रेम जगाने का जो एक रास्ता है, और दिव्यांग खेलों में जो उन्होंने इंक्लूसिव पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी हैं, तो बिल्कुल मैं एक भारत की वो नागरिक हूँ जो ऐसी गवर्नेंस को सराहती हूँ जो देश के नवनिर्माण और विकसित भारत की ओर और सुगम्य भारत की ओर देश को लेके जा रही है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि देश की सेवा आपकी राजनीति से हो। अगर ऐसा लगेगा बड़ों को कि मेरी काबिलियत इतनी है कि किसी नेतृत्व रोल में, परिकाष्ठा में उनको लगता है कि मैं देश के निर्माण में और मदद दे पाऊँगी, लेकिन जो भी कार्य होता है सरकार का, चाहे वो विकसित भारत हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, टीबी मुक्त भारत में निक्षय मित्र हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉलिटिक्स में नेता बनकर ही आप देश की सेवा कर सकते हैं। मैं पार्टी की सदस्य हूँ, और अपने देश के निर्माण में शरीर से जितना मैं योगदान देती हूँ, युवाओं को प्रेरित करती हूँ, एक सकारात्मक सोच, एक जागरूकता सुगम्य भारत के प्रति, मैं हर मंच से इसकी बात करती हूँ। मैं दिव्यांग खेलों को बढ़ाने की बात करती हूँ। मुझे लगता है ये भी मेरे देश की सेवा है, ये भी मेरी सरकार की सेवा है।